दोस्तों गुड मॉर्निंग। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आपको ये इलेक्ट्रिकल सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है ये अच्छी लगे तो दोस्तों आप इसको शेयर करना नहीं भूलें। अब पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटनाओं को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है। कुछ विधियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है जिससे विद्युत दुर्घटना कम नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें नहीं आ रहा है, तो पहला है सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना। तो दोस्तों ये पहला ही राइट आंसर है। अपन उपकरणों से कोई उपेक्षा नहीं कर सकते, तो उपेक्षा करना गलत बात है, तो यही राइट आंसर होगा। चार्ज लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना, ये तो बरतनी चाहिए अपन को, तभी तो दुर्घटना कम होगी। मरम्मत से पहले विद्युतीय उपकरणों को डीएनर्जाइज करना, ये भी सही है दोस्तों, और ये भी सही है। तो ये तीनों राइट होते हैं, और इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। नहीं पूछा है इसलिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित प्रक्रिया है तो ये तीन सही होते, परंतु नहीं पूछा है तो ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय विद्युत नियमों का उद्देश्य क्या है। भारतीय विद्युत नियमों का क्या उद्देश्य है। लॉस कम करना, विद्युत उत्पादन बढ़ाना, एडी करंट कम करना, सुरक्षा और संरक्षा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दूसरे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो बनाए थे वो सुरक्षा और संरक्षा के लिए बनाए गए थे। हालांकि लॉस भी कम होता है, वोल्टेज भाई 5% से ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते, फ्रिक्वेंसी में ±1.5% उतार चढ़ाव होता है, वो सब चीज़ें हैं, परंतु सबसे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर माना जाएगा सबसे सटीक वह है सुरक्षा और संरक्षा दोनों के लिए। तो दूसरे का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्न में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। निम्न में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है दोस्तों। तो मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा और सड़क सुरक्षा। तो दोस्तों ये जो सड़क सुरक्षा है ये सुरक्षा का कमर्शियल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मशीन की सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा कमर्शियल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, दुर्घटना इनमें से कौन सी इनमें से दुर्घटना का कारण है। 4 कारण दिए गए हैं, इनमें से दुर्घटना किस कारण से होती है। खतरे के प्रति सजग न होना, बिल्कुल सही, ये न है दोस्तों, ने नहीं है। खतरे के प्रति सजग न होने से ही दुर्घटना घटित होती है। और दुर्घटना किसे कहते हैं, वो है घटना जो बिना अनुमान के घटित होती है या बिना उपेक्षा के घटित होती है, उसे दुर्घटना कहते हैं, और जिसका परिणाम बुरा होता है। तो दोस्तों दुर्घटना का कारण इसमें ए है, तो चौथे का करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। औजारों का जानकार होगा, सुरक्षा मानकों का ज्ञान होगा तो दुर्घटना तो कम होती है, तो ये दोनों नहीं है, इसमें ए आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें, निम्न में से अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह का उदाहरण है। अनिवार्य जो सुरक्षा चिन्ह होता है, अनिवार्य का मतलब है मैंडेटरी, आवश्यक चिन्ह जो होता है उसका उदाहरण क्या है। विद्युत झटके का खतरा, वियर हेड प्रोटेक्शन, धूम्रपान निषेध, फर्स्ट एड किट। तो दोस्तों ये तो इंफॉर्मेटिव साइन है डी वाला, ये धूम्रपान प्रोहिबिटेड साइन के अंतर्गत आता है, और विद्युत झटके का ये डेंजर सिंबल के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिवार्य चिन्ह में वियर हेड प्रोटेक्शन। वियर हेड प्रोटेक्शन मतलब सिर के बचाव के लिए हेलमेट पहने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियर हेड प्रोटेक्शन किस प्रकार का सुरक्षा उपकरण है, मैंडेटरी सुरक्षा उपकरण है, आवश्यक सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। मैंडेटरी सुरक्षा चिन्ह या अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत ये आता है दोस्तों, जिसे सकारात्मक सुरक्षा चिन्ह भी अपन कहते हैं। 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निषेधात्मक चिन्ह की आकृति होती है। अभी अपन ने जब चिन्ह पढ़े थे तो डिस्कस किया था दोस्तों, निषेधात्मक चिन्ह को प्रोहिबिटेड चिन्ह कहते हैं, और ये कार्य को नहीं करने की सलाह देता है, और इस चिन्ह की जो आकृति होती है वो वृत्ताकार होती है दोस्तों।
वृत्ताकार आकृति में, गोल आकृति में होता है और ये कोई कार्य को न करने की सलाह देता है। निषेधात्मक चिन्ह कार्य को न करने की ही सलाह देता है और इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। दो ही सुरक्षा चिन्हों की आकृति वृत्ताकार होती है दोस्तों, एक निषेधात्मक और एक आवश्यक चिन्ह। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। निषेधात्मक चिन्ह की आकृति होती है वृत्ताकार होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करें। सकारात्मक मत का मैंडेटरी आवश्यक चिन्ह जो होते हैं वो क्या बताते हैं, कार्य को करने की सलाह देते हैं या कार्य को नहीं करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों करना चाहिए। सकारात्मक चिन्ह यह बताते हैं कि ये कार्य करो, जैसे इनकी आकृति भी गोल होती है, जैसे दस्ताने का सिंबल बना हुआ है वियर हैंड प्रोटेक्शन, अर्थात आपको वहाँ दस्ताने लगाना चाहिए, वियर हेड प्रोटेक्शन वहाँ हेलमेट लगाना चाहिए। तो कार्य करने की जो सलाह देते हैं उन्हें मैंडेटरी साइन या आवश्यक चिन्ह कहते हैं और करना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए उसकी ये सूचना देते हैं सकारात्मक चिन्ह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सावधानी या वार्निंग चिन्ह का बैकग्राउंड कलर होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था बैकग्राउंड कलर को अपन कहते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब पीछे का, जैसे अपन फोटो खिंचवाते हैं पीछे लाल पर्दा लग रहा है तो अपना बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, लाल। तो इसी तरह से जो चेतावनी चिन्ह या सावधानी चिन्ह होता है या वार्निंग चिन्ह होता है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है दोस्तों। तो बैकग्राउंड कलर पीला होता है। वार्निंग चिन्ह का या सावधानी चिन्ह का बैकग्राउंड कलर पीला होता है दोस्तों, और बैकग्राउंड कलर सफ़ेद होता है निषेधात्मक चिन्ह का, और पीला होता है वार्निंग चिन्ह सावधानी या चेतावनी चिन्ह का, और बैकग्राउंड कलर नीला होता है मैंडेटरी आवश्यक चिन्ह का, और हरा होता है दोस्तों बैकग्राउंड कलर इंफॉर्मेटिव चिन्ह का। तो इस 8th क्वेश्चन में दोस्तों 8th क्वेश्चन में पीला आ जाएगा। सावधानी या वार्निंग चिन्ह का बैकग्राउंड कलर या पृष्ठभूमि कलर क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9 की दोस्तों। आवश्यक चिन्ह नीले बैकग्राउंड पर किस रंग से बने होते हैं। देखो दोस्तों ये कह रहा है जो आवश्यक चिन्ह होते हैं, सकारात्मक चिन्ह होते हैं या मैंडेटरी साइन होते हैं, इनको सकारात्मक चिन्ह भी कहते हैं। सकारात्मक साइन या मैंडेटरी जो साइन है, मैंडेटरी जो चिन्ह है, ये नीले बैकग्राउंड पर किस रंग से बने होते हैं। तो दोस्तों ये सकारात्मक चिन्ह नीले बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग से बने होते हैं, और जो आवश्यक चिन्ह है सकारात्मक चिन्ह है ये वृत्ताकार आकृति में ही बने होते हैं। इनका बैकग्राउंड नीला होता है और ये बने कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग से बने होते हैं दोस्तों। जैसे दस्ताने का सिंबल है तो दस्ताना सफ़ेद होगा और ये बीच में नीला कलर होगा, और दस्ताना कैसा होगा, सफ़ेद, अर्थात इनका बैकग्राउंड कलर नीला होता है, और नीले बैकग्राउंड पे ये आवश्यक चिन्ह किस रंग से बने रहते हैं, सफ़ेद से। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वियर हेड प्रोटेक्शन किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। तो दोस्तों जहाँ वियर की बात आ जाए, वियर मानी पहनना, अब हेड प्रोटेक्शन सिर की रक्षा के लिए जो कोई चीज़ पहनेंगे तो पहनने की सलाह दे रहा है, तो ये किस प्रकार का चिन्ह है, ये आवश्यक चिन्ह है दोस्तों। ये कैसा चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, अर्थात कुछ चीज़ पहनने की सलाह दे रहा है सिर के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसे आवश्यक चिन्ह या सकारात्मक चिन्ह या मैंडेटरी साइन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा दोस्तों। निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं जो कार्य को नहीं करने की सलाह देते हैं, चेतावनी मतलब खतरे के प्रति सजग करते हैं, और सूचना चिन्ह फर्स्ट एड की सूचना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। लेजर बीम चिन्ह किस प्रकार के खतरे का संकेत है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ही पता चल गया ये किस प्रकार का चिन्ह है। खतरे का जो संकेत करता है उन चिन्हों को क्या कहते हैं अपन, सावधानी चिन्ह या चेतावनी चिन्ह या वार्निंग चिन्ह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का खतरे के प्रति सजग कर रहा है लेजर बीम, तो ये चिन्ह किस प्रकार का है, वार्निंग चिन्ह है, सावधानी चिन्ह है। तो 11th का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों। हैंड वॉश करना किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। अब अपन हैंड वॉश की करें, हैंड वॉश आजकल चल रहा है, हैंड वॉश करना, हाथ धोना। तो इस टाइम हाथ धोने का, कोरोना के कारण हाथ धोने का ट्रेंड चल रहा है। तो हाथ धोना ये क्या है, किस प्रकार का चिन्ह है हाथ धोना, एक निषेधात्मक चिन्ह है या आवश्यक चिन्ह है या इंफॉर्मेटिव चिन्ह है या वार्निंग चिन्ह है।
तो दोस्तों हैंड वॉश करना किस प्रकार के चिन्ह के अंतर्गत आएगा, ये आपको देखना है। तो ये हैंड वॉश अपन कर रहे हैं तो ये एक आवश्यक काम है और करना भी चाहिए, मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आएगा। हैंड वॉश करना आवश्यक चिन्ह है, ये आवश्यक कार्य है और ये करना चाहिए, तो इसमें ए आ जाएगा दोस्तों। अब अपन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वियर हियरिंग प्रोटेक्शन किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। हेडफोन लगाना, हियरिंग मानी सुनना, और कानों की सुरक्षा के लिए हेडफोन लगाना किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। तो दोस्तों ये कोई कार्य करने की सलाह दे रहा है तो ये आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आएगा। आवश्यक चिन्ह को मैंडेटरी चिन्ह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आवश्यक चिन्ह को मैंडेटरी साइन कहते हैं और इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 13 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्न में से सकारात्मक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये कह रहा है उदाहरण नहीं है, सकारात्मक का मतलब है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह का उदाहरण क्या नहीं है, ये अपन से पूछ रहा है ये। तो आवश्यक चिन्ह का उदाहरण वियर फुट प्रोटेक्शन भी आवश्यक है, वियर आई प्रोटेक्शन भी आवश्यक चिन्ह है, वियर रेस्पिरेटर मतलब ऑक्सीजन लगाना भी आवश्यक चिन्ह है। तो ओवरहेड लोड तो डी है जो आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं है पूछ रहा है, तो दुर्घटना का कारण कौन सा नहीं है, नहीं आ गया इसमें। तो आपत्ति के प्रति अजागरूकता, हाँ ये भी है, जागरूकता होगी तो दुर्घटना नहीं होगी, तो ये भी एक कारण है। और सुरक्षा का निरादरण, ये भी दुर्घटना का कारण है। उचित सुरक्षा प्रक्रिया के बोध में कमी, ये भी दुर्घटना का कारण है। असुरक्षित परिस्थितियाँ, ये भी दुर्घटना का कारण है। तो इसमें पूछ रहा है कारण नहीं है, तो दोस्तों इसमें ई आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कारण दिए गए हैं ABCD में ये सब दुर्घटना के कारण हैं, इन कारणों से दुर्घटना घटित होती है और वो कारण नहीं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में से सावधानी चिन्ह वार्निंग साइन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों वार्निंग साइन का उदाहरण कौन सा नहीं है, वार्निंग का मतलब होता है सावधानी चिन्ह, खतरे के प्रति सजग रहना। लेजर बीम भी वार्निंग का उदाहरण है, ओवरहेड लोड कोरोसिव सब्सटेंस भी वार्निंग चिन्ह का उदाहरण है। हैंड वॉश करना वार्निंग चिन्ह का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये मैंडेटरी साइन है, आवश्यक साइन है। तो हैंड वॉश करना वार्निंग सिंबल या वार्निंग साइन या सावधानी चिन्ह कहें या चेतावनी चिन्ह कहें, उसका उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा संकेत लाल रंग के बॉर्डर पर, लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस बार के साथ सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो आप सबको पता है, ये लाल रंग का होगा, ये भी लाल रंग का होगा, और इसमें जो ये सिगरेट बनाया जाएगा इसकी धुआं जो निकलेगी ये सिगरेट ब्लैक रंग का होगा। अर्थात लाल रंग के बॉर्डर पर क्रॉस बार के साथ सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति की सिगरेट बनी रहती है, तो ये निषेधात्मक चिन्ह होता है दोस्तों, प्रोहिबिटेड साइन होता है। तो 17 क्वेश्चन नंबर 17 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, चेतावनी, सावधानी और वार्निंग तीनों एक ही सिंबल के नाम हैं। चेतावनी, सावधानी और वार्निंग संकेतों का आकार कैसा होता है दोस्तों, खतरे के जो चिन्ह होते हैं उनके सभी का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो इसमें ए आ जाएगा, करेक्ट आंसर 18 का ए आ जाएगा, इसका त्रिभुजाकार आकार होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सूचनात्मक चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव जो साइन होते हैं उनकी पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव साइन की पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। इन्फॉर्मेटिव साइन की पृष्ठभूमि कैसी होती है दोस्तों, हरे रंग की होती है, हरी होते हैं, हरे पे सफ़ेद लिखते हैं अपन। ये आयताकार वर्गाकार सिंबल होते हैं, डॉक्टर का जो निशान होता है इसकी पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड कलर हरा होता है और हरे पे सफ़ेद रंग से प्लस बना रहता है, इसे इन्फॉर्मेटिव या सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। तो इनकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कलर हरा होता है दोस्तों और हरे पे सफ़ेद रंग से लिखा जाता है। तो सूचनात्मक चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, चेतावनी चिन्ह के पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। अब बात करें चेतावनी साइन की, चेतावनी मतलब वार्निंग जो साइन होता है जो कि अपन
अपन त्रिभुजाकार आकृति में बनाते हैं, आगे इतने बोल्ट है, खतरा है, ये है, आगे गहरा मुड़ाव है, ये जो भी वार्निंग साइन है वो किस त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं और इनकी पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड कलर किस रंग का होता है। तो वार्निंग साइन जो होते हैं दोस्तों, इनका बैकग्राउंड कलर पीले रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों? पीले रंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सूचनात्मक का मतलब होता है जो सूचना देते हैं फर्स्ट एड की, उन्हें सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। तो इनकी पृष्ठभूमि नीली है। सूचनात्मक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इनकी पृष्ठभूमि कैसी है दोस्तों? इनकी पृष्ठभूमि नीली है, बिल्कुल सही है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि नीली है, तो दोस्तों कथन सत्य है। तो ये असत्य है, ये तो असत्य है। इनकी आकृति वृत्ताकार है, ये भी असत्य है क्योंकि ये वर्गाकार आयताकार होते हैं। इनकी पृष्ठभूमि हरी है, ये सत्य है। और इनकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी असत्य है। तो ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक ही कथन सत्य, बाकी सबके सब गलत हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, दुर्घटना का कारण है। दुर्घटना का क्या कारण है दोस्तों? सुरक्षा के प्रति अरुचि, बिल्कुल ये भी कारण है। असावधानी भी कारण है। कार्यस्थल का गंदा होना, ये भी कारण है। अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था व संवातन, संवातन का मतलब है हवा नहीं आना एक तरीके से। तो ये सभी दुर्घटना के कारण हैं। तो दोस्तों 22 का ई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, दुर्घटना कम करने के लिए मालिक का क्या उत्तरदायित्व है। जो ये गुड एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर होता है, उसका क्या उत्तरदायित्व है कि दुर्घटना कम हो जाए। उचित प्रकाश व्यवस्था करना, कार्य हवादार कार्यस्थल, उचित सुरक्षा व्यवस्था, सभी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सभी। ये सब कार्य एक मालिक को उत्तरदायित्व बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वर्कर के लिए ये सुविधाएं करें। क्वेश्चन नंबर 20 पर मास्क पहनना किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। तो दोस्तों कोविड-19 में मास्क पहनना अनिवार्य किया है। मास्क पहनना ही चाहिए जिससे कोविड का संरक्षण होती है। किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह होगा? ये अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह होगा, जिसे कि अपन आवश्यक या सकारात्मक या मैंडेटरी सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। मैंडेटरी या आवश्यक सुरक्षा चिन्ह कहते हैं उसे, वह सुरक्षा चिन्ह है। तो 24 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोविड-19 के प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहनना 100% लागू किया था। तो ये किस प्रकार मास्क पहनना किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ये आंसर हो जाएगा। मास्क पहनना किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? यह अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन क्लासेज के लिए खेली कठूमर में पोस्ट ऑफिस वाली गली में फ्यूचर कैंपस क्लासेज की बिल्डिंग में संपर्क करें। ये नंबर दिए गए हैं दोस्तों, इन पर संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।